नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, सेहत से जुड़े आपके जो भी सवाल होते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका यथासंभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके जवाब प्राकृतिक उपचार के माध्यम से दिए जा सकें। और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बंसल जी का स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, आज हम चर्चा करना चाहेंगे भोजन को लेकर, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा तन होगा, और अगर हमारा तन अच्छा होगा तो निसंदेह मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन का सीधा जो असर होता है हमारे रोगों पर पड़ता है। तो क्या हम स्वास्थ्य अपना बनाए रख सकते हैं भोजन के माध्यम से भी? नहीं, देखो, बीमारी होती ही भोजन गलत खाने से है, असमय खाने से, या कोई चीज़ हो जाए। बीमारी और कहीं से तो आती नहीं है। तो क्या होता है, जाने अनजाने की गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम अनजाने में कर देते, कुछ जानबूझ के हो जाती है, फिर और रोग में धीरे धीरे तब्दील हो जाती है। उसी गलती को हम बार बार करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे रोग बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आदमी सोच नहीं पाता भाई मैं कैसे शरीर को साफ करूं, कैसे शुद्ध करूं, वो लगा रहता है। तो जो हमारे घर की जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो बीमारियां हैं, वो उसी से जाएंगे। जैसे आपका वेट बढ़ने लग गया, मतलब बहुत तेज़ी से वेट बढ़ता जा रहा है, आप सब काम कर रहे हो फिर भी वेट नहीं घट रहा है। तो अब वेट घटाना जो सबसे आसान काम ही वेट घटाना। जो चीज़ आपके पास बढ़ी हुई होगी तो आप उसको घटा सकते हैं। जैसे आपके पास धन है तो आप कितना भी दे दो किसी को भी तो आपका घटता चला जाएगा धन। तो कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है जैसे वेट है, अब वो बढ़ भी गया तो शरीर में वो घटेगा तो ज़रूर, अगर आप उसकी सही तरीके से कोशिश करोगे तो। अगर ऐसे ही मतलब आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर नहीं घटेगा। देखो दोस्तों, वेट घटाने के लिए सबसे आसान है, और सबसे बड़ी बीमारियां कब होती हैं, जब हमारा वेट बढ़ने लग जाए। यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ने लग जाता है तो वेट बढ़ने लग जाता है। इसके लिए मैं दिखाता हूँ जो वेट घटाने का सबसे अच्छा आसान उपाय क्या होता है। एक तो आप सफ़ेद पेठे का जूस पिए। सफ़ेद पेठा जो होता है, मुझे ये कैसा होता है दिखा देता हूँ, बहुत से आदमी समझ नहीं पाते तो कौन सा पेठा होता है। वैसे जो मिठाइयों में डलता है, जो मिठाई जिससे बनती है, वही सफ़ेद पेठा है। आज मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो ये एक तरह से, ये देखो दोस्तों, ये सफ़ेद पेठा है, ये देख लें यहाँ पर। ये सफ़ेद पेठा ये हरे टाइप सा होता है, मतलब ये अंदर से काटेंगे तो ये वाइट होता है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो ये सफ़ेद पेठा होता है। एक दूसरा होता है पीला पेठा, जो सब्जियाँ बनती है, तो ये सांभर में भी डलता है और बंगाली लोग तो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये सफ़ेद पेठे का इसका जूस लिया है, एक लिया है। ये कई बार बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, तो अलग अलग टाइप का होता है। तो इसकी एक फाड़ काट के, और जूसर से ही निकलेगा, जूसर से ही जूस निकलेगा, अपने डाल कर अपने आप पिए। तो इसका अगर आप जूस लगातार पीते हो सफ़ेद पेठे का, तो आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। तो इसका रोज़ 1 गिलास जूस सुबह और 1 गिलास जूस आप शाम को डाल कर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसको मान लो और कोई तकलीफ रहती है तो इसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं। जैसे अब सर्दी आ गई, कईयों को क्या होता है, फेफड़ों में कमी हो जाती है या सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि सफ़ेद पेठा कई बार क्या होता है, ये ठंडा होता है तो दर्द बढ़ा देता है। तो आमी हल्दी का इस्तेमाल करें। आमी हल्दी हम दिखा देते हैं, आमी हल्दी और अदरक डाल के। अदरक दिखाना भाई, तो अदरक को, ये अदरक देख लो, ये जो घर में अदरक होती है, यही एक पूरी डोडी पूरी डाल दे इसी में। तो इससे क्या होगा, जो आपको बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। तो ये अदरक होती है घर में। कई बार क्या होता है, लोग के फ़ोन आते हैं कि जैसे केरला में अलग बोलते होंगे, उड़ीसा में अलग बोलते होंगे, पंजाब में अलग बोलते होंगे, तो ये अदरक है, झिंगर जी बोलते हैं। मतलब इसको उसी 1 गिलास जूस में डाल कर ये पूरी डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो जिनको घुटनों में दर्द है तो आमी हल्दी भी डाल लें, साथ में अदरक डाल लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ये करेंगे तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, जो वेट घटता नहीं आपका, ये धीरे धीरे घटाने में मदद करेगा आपकी। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसको लेकर आप लगातार लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, आप बहुत सारी औषधियां खा चुके हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन रोगों में अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्थान के माध्यम से आप प्राकृतिक उपचार ले सकते हैं, और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से आप अपने शरीर को पुष्ट और दुरुस्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। आप जब आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपके रोगों का जो कारण है वो समझ में आएगा, और जब आप अपने रोगों के कारणों पर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ YouTube और Facebook के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।
आप वहां अपने सवाल जो हैं हम तक छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को इस कार्यक्रम के दौरान शामिल कर सकें। वैदिक उपचार हमारा चैनल है, वैदिक उपचार के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर जाकर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और अगर इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये वाकई दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचा सकती है, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर हैं, बात भी कर सकते हैं। मसल जी, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ मंजू बालाजी जुड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि पिछले 3 साल से वो आपकी किट ले रही हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उनकी जो बेटी है वो भी तैयारी कर रही है। और कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि उनकी जो परीक्षा है उसमें वो उत्तीर्ण हो जाए, कम प्रयास के माध्यम से भी। देखो, इसका तो वैसे बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जो मन की, क्योंकि ये क्या होता है, जो माइंड में हमारी चीज़ रहेगी वही हम पेपर में लिख आएंगे। अगर हम भूल जाएंगे तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, बच्चा 20 मिनट पे ही कर ले तो इससे तो क्या होता है, मन को जो है ना रिलैक्स देना होता है, बिल्कुल रिलैक्स दे दे। क्योंकि 25 बातें सोचता रहता है, दिमाग में बार बार थॉट आते रहते हैं, वो निकलते हैं नहीं। तो उसमें क्या करना, एक ही क्रिया करनी है। बिस्तर पर जब लेटें या सुबह तो अपनी सांसों को देखना है, आते और जाते हुए, बस और कोई ध्यान ही नहीं देना। जो विचार इनके मन में आए आने दें, जा रहे हैं जाने दें। फिर उसके बाद क्या करें, सिर्फ सांसों को देखना है, फिर कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, और वो शांत हो जाए। फिर उसको देखना भी बंद कर दें। ये देखें कौन से थॉट आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, उन थॉटों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सांसों को आते हुए जाते देख के मन भटकेगा, फिर सांसों पर आ जाएं तो वो थॉट जाते रहेंगे। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगी तो अपने आप ही बच्चा फिर पढ़ाई में। फिर इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है सेब का जूस पिए, एप्पल जिसे हम बोल देते हैं। तो ये मैं दिखा भी देता हूँ, एप्पल आज तो लेकर आ रखे है। तो ये सेब का अपना जूस पिए, ये सेब देख ले, इसको जूसर में डाल लें और जूस का निकाल के दें। क्योंकि सेब के जूस में मैलिक एसिड होता है जो लीवर को और दिमाग को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है, आपकी याददाश्त को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है सेब का जूस। बच्चे को सेब का जूस पिलाए, दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा दवाई ना ले बच्चा। तो ये सेब का जूस 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को दे सकते हैं। 2-3 सेब का अपना जूस निकाल के पिए, इससे बच्चे को बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो सेब का जूस देंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। जी बंसु जी, यूट्यूब के माध्यम से ही हमारे साथ प्रीति माथुर जी जुड़ी हैं, जो ये कह रही हैं कि उनकी आंतों में सूजन है, उसके लिए वो क्या करें? देखो, अगर आंतों में सूजन रहती है तो पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी जरूर बांधे, पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधे। और क्या करें, धनिया, जो साबुत धनिया होता है, धनिया दिखाएं। धनिया का मतलब वो पिए, धनिया रात को 2 चम्मच भिगो दे और सुबह उबाल के इसका पानी में उबालें और इसको पिएं। तो धनिया का जो जूस पिया जाएगा तो उससे बहुत अच्छा है। हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो सूखा धनिया होता है वो 2 चम्मच रात को पानी में भिगोएं और सुबह उबाल कर उसको पिए, तो इससे लाभ मिलेगा। और पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी, मतलब गर्म और ठंडी पट्टी ये ज़रूर बांधें, तो उससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो करें। तो जैसे अब मैं ये दिखा भी देता हूँ आपको, ये धनिया होता है दोस्तों, ये धनिया का अमला अच्छी तरह ले आए और इसका जूस निकाले। और जूस निकाल कर अगर बच्चा पिएगा तो जिनको वैसे भी सूजन रहती है या थायराइड ग्लैंड के कारण भी सूजन रहती है, तो धनिया की इसकी चटनी भी बना सकता है। इसमें नमक ना डाले, बस ये ध्यान रखें, नमक ना डाले। तो कई जगह अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो धनिया ही बोलते हैं। तो ये देख ले, ये धनिया होता है, ये पत्ते देख ले, बस ये है। इस धनिया का अपना जूस पीना है तो इससे बहुत अच्छा बच्चे को आराम मिलेगा। और फिर गर्म पानी में खाना खाने के बाद ये पीना है जूस, सुबह शाम खाली पेट। और जिनको पेट में दर्द रहता है या सूजन रहती है तो फिर सूखा धनिया जो होता है, सूखा धनिया वो भी 2 चम्मच डाल के और 1 चम्मच अजवाइन डाल लें और 1 चम्मच जीरा डालें। तीनों चीज़ डाल कर उबाल कर बच्चे को खाना खाने के बाद देंगे तो जो पेट में सूजन रहती है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और सूजन पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाए, मुल्तानी मिट्टी भिगो दे, उसका लेप लगाए तो उससे और अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जितने भी रोग हैं उनमें प्राकृतिक निदान देने का प्रयास किया जाता है। कोशिश की जाती है कि प्राकृतिक उपचार के माध्यम से, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से और घरेलू नुस्खों के माध्यम से उनमें लाभ दिया जा सके। लेकिन अगर फिर भी रोग जटिल हो गया है, लंबे समय से आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, आराम और लाभ नहीं आपको मिल पा रहा है,
तो परेशान ना हो, क्योंकि आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं, संस्थान में आ सकते हैं, उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करके सलाह लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं, तो निसंदेह उसका जो रिजल्ट होता है वो बेहतर तरीके से निकलकर सामने आता है। डॉक्टर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, आपको देख पाते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं। अगर आप भी संस्थान आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उन पर बात करके अपॉइंटमेंट लेके संस्थान आ सकते हैं। अन्यथा अगर आपके लिए आना संभव नहीं है, आप कहीं दूर रहते हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि घर बैठे भी आप दवाइयां मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बिना देर के आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। साथ ही साथ जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मसल जी, हमारे साथ शीतल जी जुड़ी हैं, जो ये कह रही हैं कि उनका जो लिवर है वो फैटी हो गया है। फैटी लिवर के लिए कोई उपाय बताएं। देखो, फैटी लीवर अगर आपका होने लग गया है तो सबसे अच्छा है तो वही मुल्तानी मिट्टी भिगो कर रखे और उसको छाती पर पूरे मतलब पर लेप लगाए और पेट के नीचे मतलब एक भाग में मतलब इसमें पूरा लेप लगा कर रखे। तो इससे क्या होगा, जो लीवर पर सूजन है उसमें बहुत अच्छा आराम पड़ता है। और गर्म और ठंडी पट्टी तो ज़रूर बांधे, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम, और खाना खाने के तुरंत बाद बांध ले। तो आधा घंटे तक या 40 मिनट तक पेट पर पट्टी बांधी रहने दे, तो उससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा इनको। और मान लो लीवर में अगर सूजन आ गई है, तो ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो क्या करें, दही जो होती है या जो मट्ठा होता है उसमें थोड़ी सी चौथाई चम्मच हल्दी, ये जो आम हल्दी होती है, यही हल्दी डालकर अगर इसका सेवन करेंगे दोपहर में, तो जो लीवर पर जो सूजन जमी होती है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। या जो लीवर सोराइसिस की भी तकलीफ हो जाती है दोस्तों, उसमें भी ये बहुत अच्छा लाभ देती है। तो आपने क्या करना, छाछ में थोड़ी सी हल्दी डालकर और ये पिए। और जिनको भी देखो दोस्तों लीवर की समस्या हो जाती है, लीवर की जिनको भी समस्या होती है, वो सेब का जूस लगातार पिए, क्योंकि सेब के जूस में मैलिक एसिड होता है जो लीवर को और दिमाग को दोनों को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है। मैलिक एसिड होता है, उससे लीवर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सेब मैं फिर दिखा देता हूँ, इसका आपने जूस ही निकाल कर पीना है, खाना नहीं है। खाने से इतना बात नहीं बनेगी। ये सेब का आपने जूस निकालें, या सेब होती है, एप्पल बोलते हैं। तो कई जगह विदेश में भी कई बार फ़ोन आते हैं जी कौन सी सेब होती है कौन सी नहीं होती है। तो ये रसदार होती है, मतलब इसमें से रस निकलता है अच्छी तरह। तो सेब का अपना जूस आप पिए लगातार, तो इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, जब लीवर हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, तो प्लेटेट काउंट बहुत कम होने लग जाते हैं, प्लेटेट काउंट हमारे बहुत कम होने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना, सेब का एक जूस निकालना है गिलास, और उसमें सिर्फ एक बूंद नींबू की डालनी है। तो जिनके प्लेटेट काउंट बहुत ही कम हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, डेंगू वेंगू होकर या बुखार होकर या कईयों का पीलिया हो जाता है, जैसे पीलिया बोल देते हैं, जॉइंटेक्स। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। सेब के जूस में एक ही चम्मच, एक ही बूंद सेब उसकी नींबू के रस की डालें, उसको पिएंगे तो अच्छा है। या फिर जिनको मतलब पीलिया हो गया, जॉन्डिस जैसे बोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लेटेट काउंट कम होने लग जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके लिए भी बहुत है, मौसमी का जूस पिएं। तो मौसमी एक छिलके वाली लेनी है, एक बगैर छिलके वाली लेनी है। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो जैसे मौसमी है दोस्तों, ये मौसमी दो मौसमी लेनी है आपने। तो उसमें क्या करना है, एक का छिलका उतार दे, एक का मतलब छिलका ना उतारे, इसका एक का छिलका उतार लें, या एक छिलके के साथ काट के आप डाल के उसका जूस पिएंगे। तो जिसके प्लेटेट काउंट बहुत ही कम होने लग गए हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करेंगे। और इसी में क्या करना आपने, जो ये होता है, क्या नाम बोलते हैं इसे, मेरे दिमाग से एकदम उतर गया दोस्तों। तो इसका भी जूस पिएंगे तो इससे, हाँ, पपीते के पत्ते भी डाल सकते हैं, या पपीता थोड़ा सा डाल सकते हैं। सेब का ये और पपीते के पत्ते थोड़े से डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ये मौसमी एक छिलके वाली, एक बगैर छिलके वाली है, और पपीते के पत्ते डालकर वो पिए। उससे क्या होगा, प्लेटेट काउंट जो आपके कम होते जा रहे हैं वो बढ़ाने में मदद करते हैं ये साथ में। और जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हो अपने वो खाते रहे, तो इससे आपके धीरे धीरे प्लेटेट काउंट कम होने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता है। दूसरा, या सेब के जूस में एक बूंद नींबू की डालकर, सिर्फ एक ही बूंद डालिए, पूरा नींबू नहीं निचोड़ना, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा जिनको लीवर जैसी संबंधित बीमारियाँ होती हैं।
बिल्कुल दर्शकों, अगर कोई भी गंभीर समस्या आपको है जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो परेशान ना हो, संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। जो भी बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं उन्हें सिर्फ सुने नहीं, उन्हें फॉलो करें, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। जब आप उन्हें आत्मसात करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं तो निसंदेह लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। भले ही वो लाभ आपको धीरे धीरे मिले, लेकिन लाभ मिलता है, और जो वो लाभ आपको मिलता है वो स्थायी होता है, और साथ ही साथ आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके जो शरीर होता है वो अंदर से मजबूत होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, और जो यौगिक क्रियाएं इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं उससे आप आत्मिक शांति का अनुभव भी करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं संस्थान के साथ तो आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं जो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मंसल जी, हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से ही जाकिर राव जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरी जो एज है वो 53 साल है और मैं रोज इस शो को देखता हूं, कुछ उपाय बताएं। देखो, उसके लिए तो वैसे तो बहुत ही अच्छा है। एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर आप सिकाई करें। 1 बाल्टी गर्म पानी में ले लें, 1 बाल्टी में ठंडा जो नॉर्मल पानी वो लें। 3 मिनट आप गर्म पानी में डालें, 3 मिनट ठंडे में, 1 मिनट ठंडे में डालें। इससे 3 बार क्रिया दोहराएं। इससे घुटनों के दर्द में बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसी में फिर हल्दी और लहसुन इसका भी आपका जूस निकाल कर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये करें। जैसे ये लहसुन है, ये देख लो आप दोस्तों, लहसुन है, तो ये लहसुन ये पूरी ही डोडी इसकी डाल दें तो उससे बहुत अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। या रात को दूध में ये लहसुन डाल के, और ये हल्दी है तो अपने साबुत हल्दी ले आए या आमा हल्दी ले आए, इस हल्दी को डाल कर आप पियेंगे तो और अच्छा आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं अपनी समस्या। हेलो, शायद हमारा संपर्क टूट गया, शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है। जी जी दर्शकों, जब भी आप फोन करें तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्ण नेटवर्क क्षेत्र में हो, आपकी आवाज़ जो है वो ठीक तक हम तक पहुंच पाए, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी फ़ोन कॉल हमारे पास आए हम उसका यथासंभव जवाब दे सकें और उचित मार्गदर्शन कर सकें। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखें। इसी बीच बंसल जी, अगले कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ सर, बताएं बताएं, वेलकम। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं। डॉक्टर साहब, मैं नानक मठा डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं बताएं सर, वेलकम। सर मेरा मतलब ना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मेरी एज है 65 साल। देखो, 65 साल कोई एज नहीं होती, ये तो बहुत ही कम एज होती है। हम 50 साल के बाद तो एक तरह से पैदा होते हैं। 50 साल तक तो हमें पता ही नहीं चलता, जैसे जर्नल चलता रहता है, बच्चे ही समान होते हैं। 50 साल के बाद पता चलता है कि आदमी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर उसमें धीरे धीरे बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि नसें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और कुछ नहीं। जैसे रोज़ घर की नाली में पानी डालो, रोज़ निकलता रहेगा, लेकिन काई राख धीरे धीरे जमती रहेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसमें भी क्या होता है, खून आता रहता है जाता रहेगा, लेकिन क्या थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वेलेस्ट्रॉल मतलब बीमारियां जम जाती हैं। तो ये हमने अपनी नसों को ही खोलना है और कुछ नहीं करना। नसों का खोलने का सबसे अच्छा आयुर्वेद में कोर्स बहुत ही अच्छा, वैसे हमने तो बहुत ही अच्छा बनाया। हम तो यही कहेंगे कि एक नसों का खोलने का जरूर कोर्स करें आप डॉक्टरों की सलाह लेकर, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, रात को दूध में हल्दी और थोड़ा सा लहसुन, मैं फिर दिखा देता हूँ, हल्दी और लहसुन ये आपने डाल कर आपने पीना है। घर में ही जो लहसुन है देख ले, तो ये लहसुन है, ये पूरी डोडी डाल लें पूरे दूध में। 1 गिलास दूध में, जैसे ये 1 गिलास आपने ले लिया, लगभग इतना 1 गिलास आपने ले लिया, 1 गिलास दूध ले ले, 1 ही गिलास पानी डाल ले और इसमें ये लहसुन डाल ले, पूरा लहसुन तोड़ कर डाल दे डोडी सी, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और ये हल्दी है, ये देख लो दोस्तों, ये हल्दी जो होती है ये साबुत हल्दी ले आए, क्योंकि पिसी पिसाई आप ले आओगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा, ये देख लो ये हल्दी होती है तो साबुत हल्दी होती है, इसको ले आए और इसी को चाहे तोड़ कर डाल दें या फिर इसको पीस लें घर में ही, इसको डालकर अगर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा। या फिर आमा हल्दी होती है, वो अदरक के समान होती है, तो उसको भी ले ले। ये मैं फिर दिखाने की भी कोशिश करूँगा वो कौन सी हल्दी होती है। तो इसको रोज़ जूस निकाल कर आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा। ये जूस भी निकाल कर पी सकते हैं। तो फिर लहसुन का और प्याज का, मैं प्याज भी दिखा देता हूँ। जैसे प्याज बोलते हैं, कई जगह कांदा बोल देते हैं, कई अलग अलग बोल देते हैं, तो ये प्याज है। ये प्याज अलग अलग होते हैं, मोटे पतले। एक मोटा भी दिखा दो भाई प्याज, लोग बाग सोचें कि मोटा ना लेना, तो ये भी ले सकते हैं। ये प्याज है, लाल सा होता है, ये देख लो ये प्याज है दोस्तों। ये प्याज का रस निकाल कर ये पिएंगे तो जो जिनकी नसों में रुकावट है या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है या हार्ट में भी कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो ये
करेंगे। फिर इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और पान, इसके पत्तों का जूस निकाल कर आप पियेंगे तो बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। तो ये करें, इससे बहुत ही मतलब अच्छा लाभ मिलेगा। तो पान के पत्ते भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, कई आदमी पान नहीं समझ पाते, तो पान के पत्ते ले, उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो कल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पान के पत्ते भी आज मेरे पास हैं नहीं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, बीपी को लेकर परेशान चल रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हार्ट में ब्लॉकेज है, नसें रुक चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जीवन दूभर हो गया है, तो परेशान ना हो, क्योंकि प्राकृतिक उपचार के माध्यम से आप अपने रोगों में लाभ पा सकते हैं, आप अपने रोगों में स्थायी लाभ और स्थायी आराम पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन सभी बातों को फॉलो करना होगा जो इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती है। साथ ही साथ अगर आपको ये बातें इंफॉर्मेटिव लगती हैं, आपको लगता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इससे लाभ पा सकता है, तो आप उसे भी ये ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। इस लाइव कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के यथासंभव जवाब दिए जा सके। बंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से ही हमारे साथ सिद्धि उपाध्याय जी जुड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि सर, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्या घरेलू उपाय हैं? देखो, इसमें क्या होता है, कब्ज की जिनको बीमारी होती है वो आयुर्वेदिक इलाज लग के कराए, और कम से कम ये 3-4 महीने कोर्स करेंगे तब आराम पड़ता है। कब्ज की जो बीमारी है कब्जा कर लेती है हाथों पर, हमारे हाथों पर मल चिपक जाता है स्लेट की तरह, वो उखड़ता नहीं है। आदमी चूर्ण वूर्ण खा लेता है, कुछ दिन आराम होता है, फिर वही बीमारी और बीमारी बढ़ती रहती है। तो इसका लगातार प्रॉपर इलाज करें। और घरेलू में क्या होता है, एक तो छाछ पिए, छाछ में सिर्फ हींग और जीरा डाल लें, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सेब का अंगूर का जूस, जिनको भी कब्ज की भयंकर बीमारी रहती है, क्योंकि कब्ज से ही कैंसर का रोग पैदा हो जाता है, कैंसर के कीटाणु पनपने लग जाते हैं। तो कब्ज को कभी भी हल्के में मत लो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। तो जो कब्ज के जिनको रोगी है, जो कब्ज पेट साफ नहीं होता, या बार बार लैट्रीन आती है, या बहुत देर तक लैट्रीन आती है, कुछ खा के लैट्रीन आती है, बार बार तुम लैट्रीन में जाते हो, तो उनके लिए उपाय बहुत अच्छा है। तो एक तो रात को दूध में हल्दी में और छुआरा और 5-7 किशमिश डालकर या मुनक्का डालकर उबाल कर आप पिए, इससे कब्ज की बीमारी में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह आपने अंगूर का जूस पीना है, एक ही गिलास, ज़्यादा नहीं पीना, 1 कप पी सकते हैं। अंगूर का जूस क्या करेगा, आंतों की सफाई करेगा, रातों में कैंसर जैसे कीटाणु को पनपने नहीं देगा, ये पहली स्टेज पर ख़त्म करने लग जाता है। अंगूर में इतनी ताकत होती है, एनर्जी होती है, और आपके ग्लूकोज की मात्रा आपकी बढ़ेगी, आंतों में ताकत आएगी। दूसरा, दिन में आप जब छाछ पिए तो उसमें हींग और जीरा डालकर छाछ पिए। छाछ क्या करेगी, पेट में झाड़ू का काम करेगी, आपकी झाड़ू की तरह पेट की सफाई करेगी। और जो कब्ज जैसी भयंकर बीमारी है उसमें आयुर्वेदिक इलाज आप जरूर करें, और लग के करें, बिल्कुल भी लोभ ना करें। बंसल जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी। शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया कोई है। बात नहीं, अगर किसी का संपर्क टूट जाए तो जो नीचे नंबर दिया है इसको बाद में भी आप फोन करके सलाह ले सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमें कमेंट से लिख कर भेज सकते हैं जी। बंसल जी, मंजू बालाजी यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं, जो ये कह रही हैं कि सर, कोविड के बाद उनको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो, कई बार कोविड के बाद हेयर फॉल होता है, तो गाजर, टमाटर, चुकंदर, गाजर, टमाटर और चुकंदर, इसका आप जूस लगातार पिए 5-6 महीने तक, इसे बहुत अच्छा लाभ देगा। वैसे भी जिसको बुखार हो जाता है या बीमारी हो जाती है, इसी में से सेब का भी जूस डाल ले तो और अच्छा लाभ मिलेगा। और इसका क्या होता है, फिर आयुर्वेदिक कोर्स कराया जाता है। अगर ज़्यादा ही बाल झड़ने लग गए आपके, तो फिर एक आयुर्वेदिक कोर्स कर ले, वो हमारे डॉक्टरों से सलाह भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, जिनके भी बाल झड़ने लग जाएं दोस्तों, ये शैम्पू वैम्पू का इस्तेमाल एकदम फ़ौरन बंद कर दें। उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का ही, मतलब मुल्तानी मिट्टी से सिर धोए, उससे लाभ मिलेगा। और उसमें थोड़ा सा त्रिफला भी डाल लें, आंवला, हरड़, बेहड़ा, उसी में मुल्तानी मिट्टी में डालकर सिर पर लगाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जी दर्शकों, जो भी बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आराम और लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आपको लगकर उन चीज़ों को करना है। और अगर साथ ही साथ रोग बढ़ गए हैं या जटिल हो गए हैं या गंभीर या पुराने हैं, तो उसके लिए आप एक बार संस्थान विजिट भी कर सकते हैं। मंसल जी, इसी बीच एक कॉलर जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ बताएं मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं।
सर मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे दिव्या ये जो मैं दिया लगाती हूँ, ये अपनी बेटी के बर्थडे से लगाऊंगी या घर में जैसे मेरे अपने हस्बैंड के किसी से भी लगा लूं? नहीं, वैसे तो देखो किसी दिन से भी लगा सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने कब मैं तो लगाना। सर 3 सालों से लगा रही हूँ। तो 2 साल में क्या फ़र्क पड़ा? चलो 3 साल में क्या फ़र्क पड़ा आपको महसूस हुआ? सर देखो, जैसे मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं नेल्स का तेल लगाती हूँ तो मुझे नींद भी आती है। चलो बहुत अच्छा। नहीं देखो और सर कमाई इनकम भी बढ़ती है। बढ़ती है ना, चलो बहुत अच्छा। नहीं हाँ जी। देखो क्या होता है, ये सब मन का खेल है, मैं तो ये कहता हूँ मन का खेल है। अभी आपने एक बहुत अच्छी, अभी मेरी रिसर्च हुई है जो, क्योंकि हम भी रोज़ रिसर्च करते रहते हैं। अब कम से कम हाँ जी। 23-24 लेडीज़ों ने, मतलब या जेंट्स ने भी, उसमें लेडीज जेंट्स भी है तो पूछा नहीं मैंने किसने लगाया था, उन्होंने दिया लगाया। मैंने उनको कहा था भाई पहले 3 मिनट उसके सामने ध्यान दें, फिर 6 मिनट दें, फिर 9 मिनट दें, फिर 18 मिनट दें, फिर 36 मिनट दें, फिर 72 मिनट दें। लेकिन 36 मिनट तक ही बैठे, 72 मिनट तक कोई नहीं बैठा, 36 मिनट भी बहुत होता है, या 40 मिनट तक उसी दिए के सामने बैठ के आपने ध्यान देना है सांसों पर। और जो विचार आते आने दे, जाने दे। तो आप ये सोचो जो चला गया वो चला गया, जो भी परेशानी है उसको एक बार ध्यान से देखना है, फिर उसको जाते हुए देखना है। वो दिए के सामने ही बैठे बैठे आप देखें तो जो भी आपकी तकलीफ हो दूर होती चली गई। वो तो ऐसे ऐसे, मतलब मैं सुन के भी अचरा जगह, मेरे को भी यकीन नहीं आया। तो ऐसे ऐसे केस थे जो कोर्ट में भी उनके चल रहे थे, तो पता नहीं कैसे हो गया। तो ये सब मन का खेल है। तो कह रहा जी जज ने अगले दिन ही फैसला कर दिया, 43 दिन भी ना हुए थे, तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने खुद सुना कि लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों को आराम मिलता है। जब वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उनको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ तो मिलता ही है। और वो खुद फ़ोन करके भी बताते हैं कि हाँ भाई वाकई ही लाभ मिला है। यूट्यूब के माध्यम से भी बताते हैं कि भाई हम आपकी किट यूज़ कर रहे हैं, हमें इतना लाभ मिला है, उसके लिए शुक्रिया। अगर आप भी किसी गंभीर रोग से परेशान चल रहे हैं, अगर आप भी रोगों में आराम पाना चाहते हैं, तो एक बार संस्थान से अवश्य जुड़ें, लाभ आपको मिलेगा। बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ अंकित तेवतिया जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में गांठ बनती है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो गांठों में तो वही हल्दी का दूध ही बहुत फायदा करेगा। हल्दी का आप दूध ले, और हल्दी और शहद का जहाँ गांठ वहाँ लेप लगाए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अंकित जी, अगर फिर भी गांठों में प्रॉब्लम है या गांठ बढ़ती जा रही है या लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप संस्थान से एक बार जुड़ सकते हैं। संस्थान में आकर अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। कोई भी समस्या है जिसको लेकर आप गंभीर परेशान चल रहे हैं, तो नंबर स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं, उचित मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच बंसल जी, हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बताएं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बताएं मैम। सर मैं ना 2 साल पहले आपसे मिली थी। हाँ जी। मैं सविता गुड़गांव से बोल रही हूँ। डॉक्टर मेरे ना राइट वाले नी में बहुत सीवियर पेन है, और मेरे को वेरिकोस वेन्स की हिस्ट्री है, और राइट वाली थाई में भी बड़ा दर्द है, और घुटने के नीचे इतना सीवियर पेन है, मैं किचन से रूम तक नहीं चल सकती। देखो सविता जी, आपने तो पता ही था, तो नसों का खोलने का कोर्स वैसे तो आप जल्दी ही मंगाओ, इसमें देर मत करो, और इसको लगातार लो। क्योंकि जिनको वेरिकोस वेन्स की शिकायत होती है उन्हें कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, और लग के कोर्स करना चाहिए। और रात को दूध में हल्दी और लहसन डालकर आप उबाल कर जरूर पिएं। जो मैंने दिखाया था लहसन, ये आपने तो पता ही है कर, क्योंकि आप गुड़गांव में किया, तो लहसन वसन का तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाहर लोग बाग बैठे उनके लिए बहुत है। तो ये लहसन को छीन कर अपने डोडी डाल के, और ये हल्दी है तो ये हल्दी भी अपना, ये आम में हल्दी डाल सकते हैं, या ये वाली हल्दी भी डाल कर इसका वो पिए, दूध में डाल के उबाल कर। और हिप्स दीवार पर लगा कर पैरों को ऊपर करे, पैरों को खोले बंद करे, इसे नितंब आसन कहते हैं। तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये नितंब आसन मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये नितंब आसन जब आप करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि जिनको वेरिकोस वेन्स होती है या अलग और टाइप की बीमारी होती है, उसमें बहुत अच्छा ये आसन लाभ देता है। इसको 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम आप जरूर करें। बिस्तर पर लेटे लेटे आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपके सेहत से जुड़े सवालों को लेकर हम हर रोज यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब दिए जा सके, प्राकृतिक उपचार आपको दिया जा सके, और प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से निदान आपको दिया जा सके। नंबर स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं।
किसी भी चीज को लेकर अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेजकर सलाह ले सकते हैं। हर रोज 11 बजे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम आपके पास लाइव आते हैं। आप ये जो नंबर है उन पर फोन कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी फोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार।